हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाला पेमेंट क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से ही कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में हमने इस हफ्ते में काफी अच्छी रिकवरी देखी। देखा जाए तो सप्लाई कट यानी कि जो कि रशिया की तरफ से एंड डेफिनेटली सऊदी की तरफ से देखने को मिला था, उसका कहने कि यहाँ पे इंपैक्ट देखने को मिला। प्राइसेस में एक अच्छी अपसाइड देखने को मिली एंड डेफिनेटली इस हफ्ते में जो इन्वेंट्रीज थी उसमें भी सप्लाई में एक अच्छा ड्रॉप था, तो इसने भी काफी अच्छा बूस्टअप दिया। और क्रूड ऑयल में जो हर्डल था 6000 का, उसके ऊपर कहने की क्लोजिंग देखने को हमें मिल गई। बाकी अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला था, उसका ब्रेकआउट यानी कि यहाँ पे कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ देखा जाए डेली बेसिस में तो यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसका ब्रेकआउट यानी कि नेचुरल गैस नहीं दे पा रहा था, उसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को अब मिल रहा है। जो ये ग्रीन लाइन है ये एक्जैक्टली 50 डे में है। बाकी देखा जाए तो क्रूड ऑयल अपने 10 और 20 डे के ऊपर भी यानी कि कंफर्टेबली क्लोज होता हुआ देखा जाए। अब आने वाले हफ्ते में जो हर्डल्स रहने वाले हैं वो रहेगा 6063 एंड दूसरा हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 6157। एक्जैक्टली 6163 का लेवल क्या है, ये एक्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ ये फ्राइडे का हाई भी है। तो कहीं ना कि सबसे पहला हर्डल तो यही रहेगा, इसके ऊपर निकल गया तो हम कहीं ना तेजी की तरफ जाएंगे। बाकी 6157 क्या है, ये एक्जैक्टली मंथली रेजिस्टेंस है जो कि हमारे मई के समय के हाईज है। और अगर इसके ऊपर अगर निकल जाते हैं तो क्रूड ऑयल में एक बड़ी तेजी बन सकती है। उस हिसाब से क्रूड ऑयल अपने 200 डे एक्सपेंशन एवरेज जो ये ब्लू लाइन देख पा रही है 200 डे में है और इसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एक्जैक्टली 6300 का लेवल है एंड वी कैन एक्सपेक्ट 6500 लेवल्स आल्सो एंड डेफिनेटली 6800 लेवल्स आल्सो। तो वहां तक की अपसाइड क्रूड ऑयल में कंफर्म होती हुई दिख सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक मैंने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है। इसका रेफरेंस मैंने एक्जैक्टली ले रखा है अपने पिछले साल के हाईज से, जो कि मैंने जून के सेशन में देखे थे, राइट। और उसी ट्रेंड लाइन पे हमने रिजेक्शन देखा 10 अप्रैल 2023 में और इसी कल के दिन इसी ट्रेंड लाइन पे कहने की क्रूड ऑयल कहने क्लोज होता हुआ दिख रहा है एक्जैक्टली इसके नीचे। राइट, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और 6157 के ऊपर निकल जाना एक अच्छी खासी तेजी का इंडिकेशन होगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी आप अगर आप ध्यान से देखो तो क्रूड ऑयल एक दायरे में ही तो फंसा है ना। और उस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट यानी कि एक बड़ा ही इंपैक्ट डालेगा, एक अच्छी खासी रैली जनरेट करता हुआ दिखेगा। लेट मी गो टू आवरली बेसिस। अब मंडे सेशन के रेंज की बात कर लेते हैं। तो मंडे की रेंज जो रहेगी क्रूड ऑयल की वो रहेगी 6100 से लेकर के 5900 की, जिसमें से 6100 एक अच्छी क्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो यहीं पे 5900 एक अच्छा पुटराइटर का एरिया बनता हुआ दिख रहा है। देखा जाए तो लोअर लेवल से पुटराइटर्स ने एक अच्छी ग्रिप ले ली और हाई लेवल्स पे कॉलरेटर्स अनवाइंड कर रहे हैं। उस बेसिस पे तेजी और बढ़ती हुई दिख सकती है। डेटा पॉजिटिव है गाइस। बाकी मंडे सेशन में जो पहला हर्डल रहेगा टेक्निकली वो रहेगा 6076 का लेवल, 6069 भी बोल सकता हूं, जो कि मंडे का जो कि फ्राइडे का हाई है गाइस, फर्स्ट रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर अगर निकल जाए इंट्राडे बेसिस में तो तेजी प्ले करिए। ये तेजी इसको इसके सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाएगी जो कि 6157 का लेवल है और इसी लेवल से हमारी नजर रहेगी, क्योंकि अगर इसमें एक इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाती है इस लेवल के ऊपर, अगर इंट्राडे क्लोजिंग मिल गई तो क्रूड ऑयल फिर बाद में मेरे फर्स्ट टारगेट की तरफ जाएगा जो कि होगा क्रूड ऑयल का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि टेक्निकली 6320 है और ऑप्शन चेन के हिसाब से 6300। ऑलराइट, तो वहां तक की रैली मुझे इंट्राडे बेसिस में देखने को मिल सकती है। बाकी यस, हफ्ते में अगर देखा जाए तो फिर बाद में उस हिसाब से 200 डेमा के बाद अगर एक क्रूड ऑयल में क्लोजिंग मिल गई तो फिर 6485 जो कि 6500 का लेवल है, जो कि जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है 25 अप्रैल के हाई से, और सेकंड टारगेट 6834 का लेवल जो कि एक्जैक्टली डेली बेसिस में एक स्विंग हाई है 13 अप्रैल का। तो वहां तक की रैली क्रूड ऑयल में मुझे देखने को मिल जाएगी। बाकी देखा जाए तो 6000 का लेवल एक टसल जोन की तरह काम करेगा आने वाले हफ्ते में, जहां पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही देखने को मिलती है। तो ये डिपेंड्स कि यस, अगर क्रूड ऑयल 6000 के ऊपर ओवरऑल क्लोज हो रहा है मतलब ओपन हो रहा है और फ्राइडे के हाइस के ऊपर अगर निकलता हुआ दिखे तो तेजी करनी है। बाकी वहीं पे अगर 6000 के नीचे ओपन हो रहा है तो उस हिसाब से क्रूड ऑयल करने के ड्रैग होगा टुवर्ड फ्राइडे लोज जो कि 5864 के लेवल्स हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये लेवल्स आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। उन लेवल से आप बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं और वापस कहने के 6070 तक के टारगेट के लिए मतलब फ्राइडे के हाइस के लिए प्ले कर सकते हैं। वहीं पे सेलिंग तभी ट्रिगर होगी जब क्रूड ऑयल अपने फ्राइडे के लोज के नीचे अपने सेकंड सपोर्ट पे आएगा जो कि 5795 के लेवल है, ऑप्शन चेन के हिसाब से 5800 के लेवल है। ऑलराइट, और इस जोन का अगर ब्रेकडाउन अगर मिल गया जो कि 5 जुलाई का लो है तो उस हिसाब से गिरावट नेचुरल क्रूड ऑयल को 5700 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो 5537 का हो सकता है, जो कि एग्जैक्टली लो है 28 जून का। तो वहां तक की गिरावट यानी क्रूड ऑयल में फिर से ट्रिगर होती हुई
दिखेगी। बाकी मैं तो यही कहूंगा इस रेंज के अंदर थोड़ा सा न्यूट्रल होकर ही ट्रेड करना, लेवल बाय लेवल ट्रेड करो। बाकी मेरा मानना है फ्राइडे के हाई या फ्राइडे के लो के नीचे ही कोई बड़ा मूवमेंट क्रूड में देखने को मिलेगा। बाकी मैंने सारे टेक्निकल लेवल्स आपको बता दिए हैं। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। अगर क्रूड की अगर ऑप्शन चेन देखी जाए तो जैसे मैंने बताया कि पुट राइटर्स ने लोअर लेवल्स पे एक अच्छी ग्रिप ले ली है। आप खुद ही देखो यहाँ पे 5800 की पुट ऑप्शन में 12,000 का हुआ ही, तो 5900 की पुट में यानी कि इस समय 11,000 का वाई देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे पुट राइटर का इंटरेस्ट यानी कि अब 6,000 की पुट ऑप्शन पे भी बनता हुआ दिख रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे 8,984 का वाई बिल्डअप है। सो कहने की अगर मंडे के सेशन में अगर 6,000 के ऊपर ओपनिंग मिल रही है तो और तेजी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, ये आपका इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। वहीं पे यहाँ कॉल साइड पे देखा जाए तो हाई लेवल्स पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है 6,100 6,200, यहाँ तक कि इमीडिएट 6,000 के लेवल्स पे भी काफी हैवी कॉलरेटिंग अनवाइंड हुई है। बाकी जो फ्रेश कॉलरेटिंग जो इमर्ज होती हुई दिख रही है वो 6,300 के लेवल्स पे, जहां पे 3,696 का वाई है। तो यहाँ पे भी ये चीज इंडिकेट हो रही है कि यस अब क्रूड ऑयल यानी कि 6,300 तक के टारगेट के लिए तैयार हो रहा है, जो कि 200 एम है। तो वहां तक की अपसाइड अब क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी वीकली बेसिस में वो 6,300 से लेकर के 5,800 की रहेगी। बाकी इंट्राडे बेसिस की जो रेंज रहेगी वो 5,900 से लेकर के 6,100 की रहेगी। ऑलराइट, लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में अगर चल दिया जाए तो इन्वेंट्रीज में कहने की एक अच्छी सप्लाई ड्रॉप देखने को मिली। फॉरकास्ट में 0.98 मिलियन बैरल की सप्लाई गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी, बट एक्चुअल में 1.5 मिलियन बैरल की सप्लाई कट देखने को मिल गई, जिसकी वजह से कहने की क्रूड ऑयल में एक अच्छा मूवमेंट बना हुआ था। एंड मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में भी इसी तरह तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी सीपीआई डेटा और इन्फ्लेशन सीपीआई डेटा और डिफरेंटली यस फेड रेट जो हाइक हो सकती है उसकी वजह से कहीं क्रूड ऑयल में थोड़ी वोलेटिलिटी भी देखने को आपको मिलेगी। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में देखा जाए तो काफी अच्छा दबाव देखने को मिल रहा था। हालांकि ये बैड वेदर कंडीशन की वजह से एग्जैक्टली वेदर कंडीशन पे भी कहने की नेचुरल गैस कहने के प्राइसेस डिपेंड करते हैं। और देखा जाए तो क्रूड नेचुरल गैस ने इस हफ्ते में अपना वीकली सपोर्ट तोड़ दिया, जो कि 220 का लेवल था। देखा जाए तो यहाँ पे नेचुरल गैस का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड था, तो उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला है। तो नेचुरल गैस में हो सकता है दबाव और बढ़े। हालांकि आने वाले हफ्ते में यानी कि नेचुरल गैस पे जो नजर रहने वाली है वो रहेगी 200 के लेवल्स पे, जो कि बहुत ही क्रूशियल है और बहुत बड़ा पुटराइटर का एरिया भी है। और अगर 200 के नीचे अगर चला गया तो नेचुरल गैस वापस अपने पुराने लोस की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे अगर नेचुरल गैस में एक बड़ी रैली आनी है तो नेचुरल गैस को अपने एग्जैक्टली 10 डे बोल दूं या फ्राइडे के हाईस के ऊपर बोल दूं, जो कि 223 के लेवल्स हैं, उनके ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी कहने के नेचुरल गैस से वापस एक शॉर्ट कवरिंग मुझे देखने को मिल सकती है। बाकी हम मंडे सेशन की रेंज की बात कर लेते हैं। तो मंडे की रेंज जाएगी 220 से लेकर के 210 की एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें से अगर अपर लेवल्स को डिस्कस कर लें तो 220 का लेवल सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 223 का, जो कि फ्राइडे का हाई है। तो अगर मुझे फ्रेश लॉन्ग करनी है तो 223 के ऊपर ही मैं करूंगा, तभी मुझे पोजिशनली एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। उस बेसिस से फर्स्ट टारगेट होगा आपका 230 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली मेरा 5 जुलाई का हाई है। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 238 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली मेरे 27 जून के हाई है। तो वहां तक की रैली यानी कि नेचुरल गैस में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। बाकी हाँ, फिलहाल जहां पे नेचुरल गैस क्लोज हुआ है वो एग्जैक्टली सपोर्ट जोन है 210, जो कि एक अच्छी पुटराइटिंग होल्ड करता है। यही आपका फर्स्ट सपोर्ट होगा, फ्राइडे का लो है। और अगर इसके ऊपर ही अगर सस्टेन करता हो देखे तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए खरीदारी करके चलनी चाहिए। 208 पे अपना एसएल मेंटेन करिए और दोबारा अपसाइड को प्ले करिए टुवर्ड 220 एंड 223। ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे एक बार के लिए लोअर लेवल से जब आप रिकवरी प्ले कर रहे होंगे और इस लेवल पे जब आएंगे तो यहाँ पे एक बार के लिए अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना। बाकी यहाँ 223 के ऊपर आप फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही सेलिंग की, तो सेलिंग तभी करना जब 208 के नीचे एक नेचुरल गैस स्लिप हो जाए। यानी कि 208 का रेफरेंस मैंने 21 जून के लो से ले रखा है, तो इसका अगर ब्रेकडाउन अगर मिलता है तो बिकवाली करिए। नेचुरल गैस की गिरावट यानी कि 200 और 196 के लेवल तक लेके जा सकती है। 200 एक्जैक्टली सबसे बड़ा पुटराइटर का एरिया, तो 196 एक्जैक्टली मेरे 14 जून के एवरेज लोज हैं, तो वहां तक का डाउनसाइड आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे मैंने बताया कि एक मेजर सपोर्ट है, तो आप 200 के लेवल से भी फ्रेश बाय पोजीशन बना सकते हैं। डिप जो पोजिशनल बेसिस में जो लॉन्ग करके चलते हैं वो चाहे तो 200 के लेवल से एक बार के लिए दोबारा खरीदारी करके चल सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया कि 200 के लेवल्स के नीचे चला गया तो नेचुरल गैस अपने पुराने लोस की तरफ जाएगा, जो कि हमने देखे थे 2 जून को, जो कि 189 के लेवल्स हैं, जो कि 190 ऑलमोस्ट कह सकता हूं, और दूसरा 178 जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 14 अप्रैल का। तो वहां तक की गिरावट फिर एक्सटेंड होती हुई दिख जाएगी। ऑलराइट, सो लेट्स सी, नेचुरल गैस में थोड़ा दबाव है
और जरूरत यही है कि नेचुरल गैस दोबारा 223 के लेवल्स रिगेन कर ले। अगर ऐसा हो गया तो आप पोजिशनली 223 के ऊपर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात हो गई नेचुरल गैस की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। नेचुरल गैस के ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। सो अगर नेचुरल गैस के ऑप्शन चेन में देखें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हाई लेवल्स पे कॉलेटर ग्रिप ले रहा है। कहाँ पे, 240 की कॉल्स पे, 230 की कॉल्स पे, और यहाँ तक कि 220 की कॉल पे भी काफी हैवी कॉल रेटिंग है। यहाँ पे 7000 कवाई देखने को मिलता है, 7900 कवाई 230 के लेवल्स पे। तो आने वाले हफ्ते में 230 टू 20 का जोन कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल रहेगा। तो यहाँ पे लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो एक इकलौता लेवल जो कि है 200 का लेवल, जहां पे 4700 कवाई देखने को मिल रहा है। बाकी उसके बाद 210 का लेवल पुट साइड पे, जहां पे 3279 का है। तो मतलब 200 और 210 का लेवल आपके लिए सपोर्ट जोन की तरह काम करने वाला है आने वाले हफ्ते में। तो ओवरऑल रेंज जो रहेगी वीकली बेसिस में वो 200 से लेकर के 230 की रहेगी। इंटरडे रेंज 210 से लेकर के 220 की रहेगी। राइट, बाकी कोई बड़ी गिरावट 200 के नीचे ही आनी है और एक बड़ी तेजी 230 के ऊपर ही आनी है। बाकी टेक्निकल लेवल्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी लेट मी गो टू, तो एक तरह से ऑप्शन चेन से क्या समझ में आता है, ऑप्शन चेन में कहने की एक प्रेशर दिख रहा है, एक सेलिंग प्रेशर। तो कहने की नेचुरल गैस में डाउनसाइड थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है फ्राइडे के लोस के नीचे। ऑलराइट, सो लेट्स सी। बाकी इन्वेंट्रीज देख ली जाए तो इन्वेंट्रीज में कहने की सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि फोरकास्ट में एक्सपेक्टेड था कि 64 बिलियन क्यूबिक फीट की सप्लाई आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल में 72 बिलियन आ गई। और देखा जाए तो यहाँ पे एक पैटर्न सा बन गया है। अगर आप 5-6 हफ्ते का अगर डेटा अगर देखते हो तो 8 जून को अगर आप ध्यान से देखो तो 104 बिलियन आई। फिर बाद में उसके अगले हफ्ते सप्लाई में कट देखने को मिला। फिर उसके अगले हफ्ते में 22 जून को यानी कि फिर सप्लाई बढ़ी, और 29 जून को फिर सप्लाई में गिरावट आ गई, और 7 जून को फिर से बढ़ गई। कहने का मतलब है कि हर एक हफ्ते के बाद कहने की घट रही है और बढ़ रही है। तो एक तरह से पैटर्न बन गया है। तो अगर हम उसी हिसाब से भी देखें तो 7 जुलाई मतलब इस हफ्ते में सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिली, मतलब आने वाले हफ्ते में सप्लाई में गिरावट मिल सकती है। तो लेट्स सी, ये कंसर्न कहने की नेचुरल गैस को कहने की 200 के नीचे जाने से बचा सकता है, और उस हिसाब से वापस कहने की नेचुरल गैस में रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेट्स सी, एक होप है। 200 के ऊपर जब तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, बट 200 के नीचे चला गया तो नेचुरल गैस वापस उन्हीं लेवल्स पे आ जाएगा जहां पे नेचुरल गैस काफी समय से ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, एक बेरिश इंडिकेशन देता हुआ दिख रहा था। तो यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के चार्ट्स शेयर करता रहता हूं। बाकी टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी यहाँ अगर आपको सजेशन या फीडबैक्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस।